उनकी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले मुलाकात के लिए बनीगाला जाना हुआ तो उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में उन्होंने बताया कि यही तो वो डॉक्यूमेंट है जिसकी उन्हें तलाश थी और ये अहम सबूत के तौर पर उन्हें मिला है। जिसके बाद उन्होंने आप लोगों के लिए एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान से मुतालिक आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। उनकी ज़मानत बहाल हो चुकी है, लेकिन ज़मानत बहाली के बावजूद उनकी गिरफ्तारी कानूनी करार दी गई है। आखिर क्यों? फिर दूसरी अहम डेवलपमेंट के इमरान खान की असल पीटीआई है कौन सी, इसके बारे में जेल से बैठकर उन्होंने कुछ मैसेजेस कन्वे किए हैं और असल पीटीआई के बारे में कुछ बताया है, वो भी आपसे डिस्कस करना है। और आज चारसदा में जो हुआ वो भी आपने देखा होगा या सोशल मीडिया के ऊपर आपने देख लिया होगा। पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, पीटीआई के कारकुनान को एक जगह से रोका, दूसरी से, तीसरी से, लेकिन इसके बावजूद चारसदा में कन्वेंशन हुआ और लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। एक जगह पर कन्वेंशन हुआ दूसरी जमात का जो कि भरपूर हिमायत के साथ था या जिसमें कोई रुकावट नहीं थी, वो कन्वेंशन बामुकाबला वो कन्वेंशन जिसे रोकने की कोशिश की गई। दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की कानूनी और टेक्निकल ज़रा चीज़ें वो आपको बता देता हूँ और फिर ज़रा जेल से होने वाली कुछ अहम मैसेजिंग है वो आपको बतानी है। इमरान खान के दो ही आखिरी केसेस रह गए थे जिनमें उनकी ज़मानत नहीं थी और ज़मानत खारिज हो गई थी। ये कोई इसलिए खारिज नहीं हुई थी कि कोई मेरिट के ऊपर उनकी ज़मानत खारिज है या ऐसा लग रहा था तफ्तीशी इदारों को कि जनाब यहाँ पर वो कहीं कसूरवार पाए गए हैं या यहाँ पर कोई साबित हो गया। ये ज़मानत महज इसलिए खारिज हुई कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो चुके थे तोशाखाना केस में और बाकी मुकदमात में वो अपनी ज़मानत की पैरवी के लिए अदालत में जा नहीं सके। तो उनकी अदम पैरवी पर उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी, जिनमें से 7 केसेस में तो ज़मानतें बहाल हो गई थी, 2 केसेस में रह गई थी जो कि नैब के केसेस थे। उनके वकला भरपूर कोशिश करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इन 2 केसेस में भी उनकी ज़मानतें बहाल करें। इमरान खान जानबूझकर अदालत में पेश होने से गुरेज नहीं कर रहे, अगर चाहते हैं तो उनको पेश कर दिया जाए अदालत में और मेरिट के ऊपर फैसला हो जाए। लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला होने में एक बार समाअत हुई, अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गई, उसके बाद समाअत हुई, फिर अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गई। इस तरह करते 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 जब नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी उस केस में, उससे अगले दिन यानी आज ये या एक दिन के बाद समझ लें, आज ये महफूज फ़ैसला सुनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब चूँकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है नैब के केस में, इसलिए उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी यानी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी यानी गिरफ्तार करने से पहले जो ज़मानत दी जाती है, ये तो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। इसलिए अब वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 30 दिन के बाद। तो ये आज की कार्रवाई है। लेकिन इसके साथ जो तोशाखाना केस नैब का था उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत बहाल कर दी गई। एक केस में ज़मानत बहाल कर दी गई, दूसरे केस में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूँकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं इसलिए ये दरख्वास्त ही गैर मौसर हो गई। तो अच्छा होता कि अगर ये फ़ैसला गिरफ्तारी से पहले आ जाता तो यहाँ तक नौबत ना आती, लेकिन बहरहाल अदालती फ़ैसले हैं, इनका एहतराम करना भी ज़रूरी है। आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन बहरहाल अदालती प्रोसेस है, उसको भी देखना है। तो कितनी बार उनकी गिरफ्तारियाँ कानूनी हो गई? 9 मई को पहली बार गिरफ्तार हुए तो पता चला ये गिरफ्तारी कानूनी करार दी गई। फिर 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए, ऑल्दो के वो केस किस तरह किस तेज़ी से वो ट्रायल चला के गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्टिल उस वक्त वो गिरफ्तारी भी कानूनी करार दी गई। और फिर अब ये 13 नवंबर को दोबारा से गिरफ्तार हुए हैं नैब केस में और स्टिल ये गिरफ्तारी उनकी कानूनी और जायज़ करार दी गई है। मुझे बहुत अच्छे से याद है उनकी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले बनीगाला जाना हुआ, ये गालबन उनकी गिरफ्तारी से पहले आखिरी मुलाकातें थी। तो उसमें उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उनके पास कुछ वकला भी बैठे हुए थे और वो बार बार ये बता रहे थे कि ये है वो असल डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मुझे तलाश थी। और उस डॉक्यूमेंट में क्या था, ये 190 मिलियन पाउंड वाला स्कैंडल जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई है उसके हवाले से नैब केस के मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, यानी वो टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने फिर बाद में
आप लोगों से खिताब करते हुए कुछ बताई, जो कि अभी भी अगर आप चाहें देखना कि क्या था वो मैसेज, तो वो पीटीआई ऑफिशियल्स के पिन ट्वीट पे अभी भी आपको मिल जाएगी। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बड़ा क्लियर बता दिया था कि 190 मिलियन पाउंड की कहानी असल में है क्या, और इस कहानी से जुड़े नैब के अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या बता रहे हैं। तो वो डिफरेंट स्टोरी थी। तो उससे भी पता चल रहा है कि अगर 190 मिलियन पाउंड इमरान खान की जेब में नहीं गया, इमरान खान के किसी रिश्तेदार की जेब में नहीं गया, और वो है भी रियासत पाकिस्तान के पास, वो है भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो बाहर से पैसा लाने के जुर्म में कौन सा केस बनता है और कैसे बनाया गया, इसकी अभी तक जो है ना वो ठीक से समझ हमें या तो आ नहीं सकी, या हमें सही से कोई समझा नहीं सका कि एक्चुअली यहाँ पे करप्शन है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ी सी बात करनी है इमरान खान की असल पीटीआई के हवाले से कि असल पीटीआई है क्या, और जेल से बैठ के इमरान खान इस वक्त क्या फैसले कर रहे हैं या क्या मैसेजेस जो है वो कन्वे कर रहे हैं। इस वक्त इंतखाबात का माहौल जैसे जैसे आगे आता जा रहा है, तो कोशिश यही है कि पार्टी के साथ तो जो हो ही रहा है, जो भी कोई कैंडिडेट हो जो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है या लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको किसी ना किसी तरह से मंजर से हटाने की कोशिश है कि ये भी प्लेटफॉर्म पे ना आ सके, जिससे वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे आगे आए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब इमरान खान इस सोच से निकल गए हैं आगे कि कौन सा मजबूत कैंडिडेट है और कौन सा कमज़ोर कैंडिडेट है। अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि कैंडिडेट कौन सा है। अवाम ने भी अब ये नहीं देखना कि ये कितना तगड़ा है या कितना स्ट्रांग है, अवाम ने अब ये देखना है कि कैंडिडेट कौन है। वो जैसे अब आजकल लोग पोल करा रहे हैं, इधर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट वर्सेस खंबा पीटीआई का, तो किसको वोट देना है, तो लोग उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है। लोग अब कैंडिडेट नहीं देख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन सा है, बल्ले का वोट किसके पास जाएगा। और प्लस 2.5 करोड़ नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं पिछले इलेक्शन के बाद अब नए इलेक्शन तक। तो वो 2.5 करोड़ वोटर जो नौजवान है, जो 18, 19, 20 साल तक का है, उसके पास मौका है पूरे का पूरा नैरेटिव चेंज करने का, या पूरे का पूरा माहौल बदलने का, या पूरा का पूरा वो प्लान बदलने का जो इस वक्त बाकी सियासी जमातें बना के बैठी हुई हैं। तो उसको बदल सकते हैं ये नौजवान। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनकी असल पीटीआई अब सामने आई है। वो जिन लोगों ने छोड़ना था, जिनकी मजबूरियां थी, ये इमरान खान साहब समझते हैं। जब उनसे मुलाकात होती थी, उनसे पूछते थे ना कि जो लोग आपको छोड़ के गए तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो अक्सर यही बात करते थे कि इन लोगों की कोई ना कोई मजबूरी होगी, इन लोगों का कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिनकी वजह से इन्होंने छोड़ा। तो वो बुरा नहीं मनाते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि अगर ये स्टैंड करते अपनी जगह पे तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब उन्हें लगता है कि असल पीटीआई उनकी अब सामने आई है। ये जो लोग मुश्किल में खड़े हुए हैं, ये जो लोग इस वक्त उनके साथ हैं, और इसी किस्म की पीटीआई रेजिस्ट कर रही है। चारसदा में आपने आज देखा होगा क्या माहौल था चारसदा में। मतलब वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि पुलिस कन्वेंशन नहीं करने दे रही थी। एक बार रोकने की कोशिश, दूसरी बार रोकने की कोशिश, तीसरी बार रोकने की कोशिश। मैं इसका चशमदीद गवाह नहीं हूँ क्योंकि चारसदा मैं जा नहीं सका, लेकिन ऐसी सोशल मीडिया पर इतलात ज़रूर आई कि रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद जो मंजर सामने नज़र आया, जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और लोग खड़े रहे, कुछ लोगों ने चेहरों के ऊपर नकाब डाले हुए थे कि पता नहीं शनाख्त ना हो जाए, कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम करने लगे हैं कि खुदा न खास्ता कन्वेंशन में शिरकत की तो पता चले कल कोई एफआईआर में नाम आ जाए, फिर मुकदमा शुरू हो जाए। लेकिन स्टिल लोग डर नहीं रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जो एक खौफ था अब उससे आगे निकल आए हैं और कर रहे हैं, वो कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं। और जिस तरह से आज पार्टिसिपेशन हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा तो पीछे किसी सूरत नहीं हटेगा, और पंजाब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब बलूचिस्तान की तरफ मुखालफिन की दौड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि महफूज हल्के, महफूज लोग, महफूज कैंडिडेट, इलेक्टेबल सारा वहीं से ढूंढा जाए। लेकिन जो मैंने आपको पहले बात बता दी कि अब इलेक्टेबल्स वाली गेम भी नहीं है, इलेक्टेबल्स की सियासत भी नहीं है। अब 2.5 करोड़ नया नौजवान वोटर फैसला करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 1 करोड़ 68 लाख वोट उनको पड़ा था। अभी 2.5 करोड़ वोटर तो नया रजिस्टर हुआ है। तो अगर वोटिंग टर्नआउट पाकिस्तान में तारीखी लेवल का निकल आया या मैसिव लेवल पे निकल आया और हर बंदा ये सोचे कि इस बार अपना वोट हर हाल में कास्ट करना है, ना सिर्फ कास्ट करना है बल्कि पहरा भी देना है। इस वक्त जो असल परेशानी का सामना पीटीआई को करना पड़ सकता है मेरे ख्याल में, वो सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो इलेक्शंस कराने के माहिर हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेने के माहिर हैं, ये क्यों माहिर हैं? क्योंकि इलेक्शन की एक दिन की एक साइंस है।
सिर्फ एक दिन की। बाकी तो खैर कैंपेन तो होती है, लेकिन पोलिंग वाले दिन का इलेक्शन ही असल इलेक्शन है। जिसने उस दिन पहरा दे दिया, जिसने उस दिन अपना फॉर्म 14 रिसीव कर लिया, जिसने उस दिन वोटों की गिनती अपनी आंखों के सामने करा ली, अपने पोलिंग एजेंट्स बिठा लिए, बस ये थोड़ी सी टेक्निकल साइंस अगर किसी ने सही आजमा ली, मुझे नहीं लगता कि वो तब तक शिकस्त खा सकता है जब तक आवाम ने उसके ख़िलाफ़ वोट ना डाले हों। अदरवाइज़ कोई और तरीका नहीं है। धांधली हो नहीं सकती अगर आप अपने पोलिंग एजेंट्स और अपनी पूरी इलेक्शन साइंस के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो अगर पीटीआई के नए कैंडिडेट्स इस साइंस को समझ गए या उनकी इतनी ट्रेनिंग हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो हालात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इस वक्त बिलावल और नवाज शरीफ का और पीएमएलएन का वो जो रोमांस ख़त्म हुआ उसके बाद की जो सिचुएशन है वो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। अब 16 महीने की हुकूमत दोनों ने मिलकर एंजॉय किया है और अब उनमें से एक फरीक दूसरे को टॉन्ट कर रहा है कि 16 महीने की कारकर्दगी पे मुंह क्यों छुपा रहे हो। दोनों हिस्सेदार थे, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, लेकिन एक दूसरे से पूछ रहा है कि तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। और फिर बाप पार्टी का जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है कि उनके पास पीएमएलएन ने जाके ज्वाइनिंग्स कर ली, 30 के करीब लोगों को ज्वाइन करा दिया और भी काफ़ी कुछ हो गया। तो वो पीपल्स पार्टी वालों का शिकवा जायज़ है, वो मुबारकबाद तो दे रहे हैं कि ठीक है आपको मुबारक हो कि आपने बाप को साथ मिला लिया, लेकिन ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को इसी बाप के साथ इत्तेहाद पे आपने पीडीएम से फारिग कर दिया था और अब आप खुद उसी के साथ हैं। तो ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है ये चल रही है। मैं कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जो एक अपोजिशन काइंड ऑफ चीज़ चल रही है ये वाकई में रियल अपोजिशन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये पीटीआई के वोटर्स को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने के लिए एंटी पीएमएलएन कोई नैरेटिव चलाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहरहाल देखते हैं, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।